अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजा आदम। वेलकम टू एडम्स एप्पल सीजन 3, जहां हर हफ्ते हम मिलते हैं कश्मीर के ब्रिलियंट फेसेस के साथ। एंड आज अगेन जो हमारे गेस्ट है किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। हियर वी गो। हाय, मैं हूं विजदान। आप मुझे मिर्ची 98.3 पे सुनते हैं और मैं आ रहा हूं एडम्स एप्पल सीजन 3 में, जहां पे बहुत सारी कुछ ऐसे बातें मुझसे बुलवाई गई जो शायद मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी बोल दी। तो बाकी बोजनस वनस मज गई कह तो तथ खतर माफ़ी। So, ladies and gentlemen, RJ Wijdan, your own Bashir Sob is here. Welcome to the show. Thank you so much for coming. शुक्रिया आप बुलाने के लिए यहाँ हुए। अरे सर, सबसे पहले हमारा सेक्शन होता है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वी आस्क यू क्या ये सही है गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको आया है कि इनको पूछना, अगर ये इनको बाई चांस कभी मौका मिलता हिटलर से मिलने का, व्हाट विल द कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द हिटलर? मतलब हिटलर से मैं कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगा। ओके। बिकॉज मैं उस मिजाज का इंसान हूँ जो हिटलर जैसे इंसान से शायद बात ना करे। ओके, सीधा हाथापाई पे आएंगे। I would want to avoid. ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या स्कूल में मार खाई है? हाउ वाज विजदान? एक अच्छा क्रिकेटर था, ब्रिलियंट था, क्या था स्कूल में? टीचर से मार खाई है, लोगों से मार खाई है? बोथ। बच्चों से खाई है, टीचर से भी खाई है, बच्चों से भी खाई है। टीचर्स को परेशान भी किया है, बच्चों को भी मारा है। ओके, सो इट हैज बीन क्वाइट एन इवेंटफुल। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट टीचर के साथ जब मस्ती की है जो अभी भी तुमको याद है? तो छोटा होता था मैं, ऑफ कोर्स छोटे ही होते 4th क्लास में। तो एक दिन टीचर बड़ा डराया करते थे। आई मीन आजकल के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है, मजबूरी भी है कहीं ना कहीं। टीचर्स डराया करते थे कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी शर्ट उतार देंगे। ऐसा मार थ्रेट किया जाता था, बहुत थ्रेटन किया जाता था बच्चों को। तो एक दिन बहुत ऐसा करते थे वो कि शर्ट उतारी जाएगी, तो मुझे किसी बात पे पकड़ लिया एंड आई न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मैंने शर्ट खुद ही उतार दी। आई वाज लाइक, अब क्या करोगे आप? अपने एक्चुअली इट्स इम्पोर्टेंट, अपने डर को जब आप खुद ही फेलियर को सामने प्रेजेंट करते हैं, देन दूसरे लोग आप पे हावी नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड जानने का, जो बशीर सो वाला आइडिया है, ये आया कहाँ से? मैं जनरली कोई आइडिया ऐसे ढूंढ के नहीं लाता हूँ। आई एम समबडी हु ऑब्जर्व्स। मैं कहीं जाता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ। और ये हमारा तकिया कलाम होता था एक टाइम पे। okay. जो भी डायलॉग्स में यूज़ करता हूँ, दे आर फ्रॉम रियल लाइफ। तो हमारी यार बरादरी मज इतने तेज व्यवहार ने शायद कत करेंगे डारा वाला बशीर सर वलियो, ये डॉक्टर सर वलियो। तो दीज आर रियल लाइफ कैरेक्टर्स। जो भी स्केच में प्ले करता हूँ, दीज आर मोस्टली रियल लाइफ कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर्स है, आई थिंक बशीर साहब और तितली, जो इस टाइम पे आपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल आई कैन से कि रिवाइव किए। एंड लोगों को ऐसा लग रहा है कि 5 ईयर, और जब भी हम वीडियोस देखते हैं ऐसा लगता है कि बुजाना नहीं बशीर साहब, बुजाना तितली जी, या स्पेशली जो अभी डार नया है, डारा खाल्स, एक बार हो जाए डार्क वाला। आई पर्सनली लाइक इट। डार वाला जो है वो भी इट्स अ रियल लाइफ कैरेक्टर। ओके। तो हमारा एक दोस्त होता था जिसको लोग सिगरेट खरीदने के लिए भेजा करते थे। ओके, ही इज अ रियल लाइफ कैरेक्टर। और एंड आई मीन इफ ही इज वाचिंग, ही नोस ही इज अ रियल लाइफ। आप लोग डार को टैग कर सकते हैं। व्हाट अबाउट तितली जी, वो भी रियल लाइफ है फिर? तितली जी भी रियल लाइफ कैरेक्टर। और मैं उनका नाम तितली जी इसलिए रखा है ताकि सब आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि अगर कहीं जिंदगी में आप देखें, सबकी कहानी जो है वो सेम होती है। डेफिनेटली सबकी कहानी में एक म्यूचुअल चीज होती है। अगर आपका दिल टूटा है कभी, मेरा भी टूटा है। कहानी में सिमिलैरिटी जरूर होती है। वो उस वक्त हमें सिर्फ लगता है शायद ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको लोग सोशल मीडिया डॉक्टर भी बोलते हैं, जो आपने वीडियो में भी टिप्स देते हैं। व्हाट विल बी द बेस्ट टिप एज अ सोशल मीडिया डॉक्टर टू द ऑडियंस? सोशल मीडिया इज समथिंग दैट यू शुड यूज फॉर पॉजिटिविटी। बहुत सारे लोग आके कुछ भी लिखते हैं। मेरी गुजारिश सब लोगों से यही है, आप लोगों से डिफर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको पसंद आऊँ या आप सबको पसंद आए। डेफिनेटली। लेकिन जब आप अपनी डिस्प्लेजर का इजहार करते हैं तो आप सिविल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया शुड बी ट्रीटेड द वे यू ट्रीट योरसेल्फ इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ। क्योंकि अगर आप देखेंगे, सुबह अगर आपको
कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो इमा मालस मज नेरान ते लेक चारान लुकन, बट सोशल मीडिया पे लोग वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी आप वैसे ही बिहेव करें जैसे आप रियल लाइफ में बिहेव करते हैं। आप ऐसे गाली थोड़ी मारते हैं किसी को। इफ समबडी इज नॉट वेयरिंग गुड क्लोथ्स बाहर सड़क पे, समझते हैं उसमें क्यों ठीक है, तो सोशल मीडिया पे क्यों करते हो ऐसा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता मेरे बोलने से कुछ होगा। बट द थिंग इज हम हर एक एपिसोड में यही बोलते हैं, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट इंटरप्रेट वर्जन। अगर आप उसको कर पाएंगे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वर्जन जैसा आपने बोला। बट द थिंग इज दैट लड़कियों को बहुत ट्रोल करते हैं। लड़कियों के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन होती है या उनके लुक्स पर कमेंट करते हुए वो प्रीच करते हैं, और वही लोग जो प्रीच कर रहे होते हैं अपने प्रोफाइल पे सेम चीज़ कर रहे होते हैं। बट आई डोंट थिंक मेरे बोलने से कुछ होगा। मैं यही बात बोलता हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था एपिसोड्स, उन्होंने बोला कि यार इसको क्यों लाया, उसको लाओ, इसको क्यों लाया, उसको लाओ, अब हमें लड़कियाँ नहीं चाहिए। मैं टू बी ऑनेस्ट पहली बार बोल रहा हूँ, जिसमें हमको 2.5 लाख 2 लाख व्यूज़ मिले। फिर नीचे कमेंट्स में था यार अबैया में होती तो और ज़्यादा मिलते। हमने अबैया के साथ पोस्ट किया, उसमें 6000 व्यूज़ मिले। मैं अबैया को सिंगल आउट नहीं करना चाहूँगा। हर किसी इंसान का अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है। यस, आप किसी और पे वो थोपते हो अगर, तो तब तकलीफ होती है। सो व्हाट यू वांट टू वॉच, इफ यू वांट टू वॉच समथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर। आपको राजा आदम और विजदान की कॉन्वर्सेशन पसंद नहीं आ रही है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। यस, बेटर देन आप उनको जज करें। यस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, अगर विजदान को शादी करनी होती किसी कार्टून के साथ, कौन सा कैरेक्टर होता वो? मैं कार्टून से शादी नहीं करता। अगर मैंने इसलिए पहले इस्तेमाल किया, करूंगा ही नहीं कार्टून से शादी। मैंने खाते पीते करा लड़की से शादी की है। यस, अबाउट द शादी, व्हाट इज द सबसे बड़ा हैप्पी वाला मोमेंट इन द शादी? शादी में सारी चीजें हैप्पी होती हैं उस एक दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता होती है कि आपको साथ रहना है और आपको और हैप्पी रहना है। तो एक चीज़ अच्छी लगती है जब आपके सब दोस्त आते हैं और आप खाना पीना एक साथ करते हो, शाम दो इंसान डांस वांस करान, इंसान पता आसान बाकी पे हेकन भी डांस करते हैं, बिकॉज दूसरे दिन वलीमा होता है। I'm not against the institution of marriage. I love the expression on in his face जो एक सेकंड में चेंज होते हैं from something to something। वो भी बहुत enjoy होता है ना। दूसरे दिन डांस नहीं कर सकते, तीसरे दिन फिर साल सब इंसान मसरूफ कर सकते। Nice. What's the biggest thing that changed in your life before marriage and after marriage? अभी हमारे सिर्फ निकाह हुए हैं, तो शादी इस साल है। Okay. मैं आपको नहीं बुलाऊंगा क्योंकि कोविड में कब लोगों को बुलाना पड़ेगा। So the thing is that अभी मुझे पता नहीं है exactly क्या चेंज होता है। Okay, moving on to the next question. क्या विजदान प्रॉमिस ब्रेक करता है? किसी को कभी प्रॉमिस किया है, भूल गया या कुछ किया? Of course, I am a human being. तो मुझसे बहुत वादे मैं ऐसे करता हूँ जो छूट गए हैं। And what's the one among them? मैं बुला भी सकता हूँ। What's the one जो आपको याद है कि ये मुझे नहीं, ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं 3 बजे आऊँगा, फिर मैं 4 बजे आया। Yes. Okay, worst grade in school. वर्स्ट ग्रेड इन स्कूल? वर्स्ट ग्रेड कौन सा आपको मिला है? रिजल्ट जो सबसे खराब, टेस्ट में फेल हुआ हूँ, कुछ भी ग्रेड? टॉप क्लासेस आई हैव फेल्ड इन सब्जेक्ट्स, और मैंने जिंदगी का अच्छा और बुरा दोनों देखा है। बट आई थिंक आई वाज चेंज्ड बाय फेलियर। जब मैं फेल हुआ, इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ। और जब मैंने टॉप किया और जब मैंने अच्छा किया, इट डिडंट मीन एनीथिंग। और मैं आज भी फेलियर्स को याद रखता हूँ। हाँ, आपको अच्छा लगता है कि आपको उस टाइम पे इतने मार्क्स मिले थे या कॉलेज में आपने फलां चीज़ अच्छी की थी, बट द फेलियर्स दैट यू गो थ्रू इन लाइफ, वो तो सब याद रखते हैं ना। और घर वाले भी कोई कसर छोड़ते नहीं है उनको याद दिलाने। मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था, पेरेंट का सपोर्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर इन योर लाइफ में, मैं यही पूछने वाला था एक्चुअली। आई एम द ओनली चाइल्ड, तो उनके पास भी ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। बट माय पेरेंट्स आर रियली नाइस। ओके, मैं कभी भी आके कोई भी आइडिया बोलता हूँ घर में, अब मैं ये करूँगा, जैसे आरजे बनना। ओके, या मेरी मम्मा अभी भी शायद शी वांटेड मी टू बी अ प्रोफेसर, सो शी इज स्टिल हैज द होप कि tsakar trawa ki bandgi tsakar bana ka asal। Oh, so it's still the same in your house also? But she is supportive, my dad is supportive, they understand me emotionally, so kashi pashi mana back mein malis maj hurit kihin, the kind of support they have always given me। और मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ, मैं आके कुछ भी बोल सकता हूँ, तो उसको हजम करना, उसके साथ डील करना
आई थिंक हैट्स ऑफ। आई थिंक अनम के लिए काफी चैलेंज होने वाले हैं जिंदगी में। नहीं, वहाँ पे डायनामिक चेंज हो जाता है। खैर तशुरुमिन खानदर करित क्या तो समझो नहीं का। ओके, जो लाखों लड़कियों का दिल टूटा है उसका क्या? दिल नहीं टूटता यार, दिल क्यों टूटता है? अगर आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, शादी करने से वो थोड़ी ना गंदा हो जाता है। बट एक्चुअली ये बात बहुत ज़बरदस्त है, बट ये समझने में लोग कोताही करते हैं अक्सर। उनको लगता है कि बस इसे शादी कर दी, बस मक लो, ये हमारे हाथ से निकला, एंड दे प्रेस द अनफॉलो बटन आल्सो। आपको पता है ऐसा नहीं है। नहीं, अभी भी लोग वैसे ही प्यार करते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़के। ओके, अबाउट द कॉल्स, क्या आपको भी क्योंकि मैं अक्सर ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, रात भर आपको कॉल्स आती है? नहीं, मैं अपना फोन 10 बजे बंद करके सो जाता हूँ। ओह, दैट्स नाइस। आई थिंक ये एक बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए, आई थिंक फ्रॉम यू, स्पेशली मी, जो अक्सर हम लेट नाइट्स। नहीं सीखनी चाहिए, जिनकी एज है वो फोन पे लगे रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों सीखेंगे ये बात मुझसे। सो आई थिंक ये आप ले सकते हैं फ्रॉम हिज साइड। फ्रॉम माई साइड इज बेटर कि बांध तो शेंगू, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, एट द एंड दिल टूटने वाला है। हम करेंगे मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, डेयर, जो मेरा सबसे फेवरेट है। एंड आज हम डेयर नहीं करने वाले हैं, आज हम ट्रुथ करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप किसी आइलैंड पे किसी के साथ एक पर्सन के साथ आपको छोड़ा जाए, हु वुड बी दैट पर्सन? आई थिंक माय डैड। ओह नाइस। एंड अगर आप किसी दिन इफ यू वेक अप अपोजिट सेक्स, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू? First thing, there'll be a lot of things that I would want to do as a woman. Okay. I'll stand up for myself and, or at least जो trolls करते हैं Instagram पे, You will reply them. I will reply. With a Titli ji attire. Okay. और maybe I do a Titli ji का perspective कि विजदान क्या बोलता है मेरे बारे में। Yes. What's the thing you remember जो तुमने चुराई है, जो तुम सोच रहे कि यार ये तो नहीं, कम से कम चुरानी थी मुझे? किसी का दिल? नहीं, दिल तो मैं चुराता नहीं हूँ। Okay. I'm somebody जो earn it, yeah. But पैसे चुराए हैं घर पे, तो मुझे चुराने नहीं चाहिए थे। ओके, क्योंकि वो दे देते थे, बट चुराने का अपना एक थ्रिल होता है। और मैं सिगरेट्स चुराता था अपने प्रोफेसर के बैग से इन माय मास्टर। प्रोफेसर? तो मैंने उनको बताया भी फिर सेमेस्टर खत्म होने के बाद, उन्होंने कहा कि चुराए क्यों, मांग लेते, मैं दे देता। मैंने कहा कि साथ में पीते, उसमें एक थ्रिल है, उसमें एक थ्रिल है, उसमें किक है। नाइस। व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ योरसेल्फ? स्पेंडिंग टाइम विद माय ओन सेल्फ एंड टू बी एबल टू डू दैट इज समथिंग आई लाइक। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि 5 फिंगर्स इन योर हैंड, अगर आपको इनको रेट करना होगा विथ आरजेज नेम, तो ये 5 कौन होंगे एंड किस फिंगर को कौन सा शूट करेंगे आप? ओके, मैं आपको जैसे होगा नासिर, या एग्जैक्टली, बिकॉज़ हिज पर्सोना इज वेरी पैली। ओके, और ये वाला होगा रईस, ओह, बिकॉज़ रईस इज दिस वन गाय who's done really well, and ये उंगली अक्सर yes, of course, it's like number 1 type उंगली होती है, so he's always done well for himself. This would be me. And okay, I was really excited for this one. Third जो है, third किसके लिए होगी? Who's always there? I think समीम जो है, oh yes, ये जो उंगली होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिंग फिंगर, तो वो अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। तो ये उंगली बड़ी कंसिस्टेंट होती है, अगर आप कुछ चीज़ अच्छी थाप करा सो इज सर्व कंसिस्टेंट। और पिंकी ये जो है वो हमारे साथ काम भी किया है, इज ए न्यू आरजे। ओके, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। यस, तो वो हमारे साथ इंटर्नशिप भी करते थे। स्टार्ट्स विद एम, शायद जहाँ तक मैं माइंड रीड कर पा रहा हूँ। तो ये जो है ना, उसको चूल है बड़ी लाइफ में, बट आई लाइक दैट गाय। ओके, तो ये मुर्सल के लिए। ओके, दैट वाज सो फनी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो द डेयर फॉर यू इज, आप फोन करेंगे अनम को एंड बोलेंगे मैं कैफे में बैठा हूँ, मुझे कोई पसंद आई है, मेरी नजर नहीं हट रही उससे। वो थोड़ी है, she will not trust me. There's no reaction. That's there. Let's see her reaction. I have to tell her that this is it. After that आपको बोलना है कि ऐसा हो रहा है. But she will not get it. Yes, let's see. I will not do it. You cannot spoil my marriage. That's the point. हम trust factor check करना चाहते हैं आपका. Trust की बात ही नहीं है. Okay. वो मानेगी. हम तो check करना चाहते हैं ना. मुझे जो check किया जाएगा. After that मैं उनको बोलूँगा हम shoot कर रहे थे. मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए। मैं तभी चाहता हूँ ज्यादा कि आप करो। दूसरे लोगों के साथ कर सकते हैं। जब आपकी बीवी होगी, हम देखेंगे आप तब कितना फोन करेंगे उनको। So moving on to the next section,
ट्रिक विथ यू, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था आपके साथ। सो हमारे पास 2 डेक ऑफ कार्ड्स है, 1 फॉर यू एंड 1 फॉर मी। इसको मैं रखता हूँ साइड में। इसमें मैंने कार्ड प्रेडिक्शन पे रखा है, राइट, एंड ट्रिक सारी इसमें होगी। सो कार्ड्स के बारे में आपको पता है? हाँ, मतलब एटलीस्ट इतना पता है 52 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं ना, ऐसा ही रंग पेटी से ओके, सो मेक श्योर ये कंप्लीटली मिक्सड अप है, रेड एंड ब्लैक। एंड मैं ड्रिबल करूंगा, आपको कहीं पे स्टॉप बोलना है, कंप्लीटली अप टू यू। रेडी? स्टॉप। यहाँ पे, और यू वांट टू चेंज? नहीं, ठीक है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द कार्ड एंड द कार्ड इज, मैं देख सकता हूँ 5 ऑफ स्पेड्स। 52 कार्ड्स में से पॉसिबिलिटी थी कहीं पे भी स्टॉप बोलने की, बट यू चूज द 5 ऑफ स्पेड्स। एनी पॉसिबल वे कि मुझे पता होता था आप कहाँ पे स्टॉप बोलेंगे? नहीं। या मुझे पता होता कि आप 5 ऑफ स्पेड्स चूज करेंगे? नहीं। इन द डेक हेयर आप एक बार इनको देखेंगे, इसमें खाली एक कार्ड आपको उल्टा मिलेगा। आप ओपन करो, खाली एक कार्ड आपको उल्टा मिलेगा इसमें। विल दिस बी ऑसम अगर वो 5 ऑफ स्पेड्स ही हो? Yeah, awesome. Is it? Great. Is it there? 5 of spades. 5 of spades. So this is called the matching deck. Actually, आप कोई भी कार्ड चूज करते हैं, वहां से एक ही कार्ड उल्टा होता है। And you can check the deck of cards is completely normal. मुझे क्या मिलेगा? You can shuffle it. हिस्सा होने का। मुझे क्या मिलेगा ट्रिक में हिस्सा होने का? इसमें आपको हिस्सा चाहिए? नहीं, मतलब क्या मिलेगा मुझे? बहुत सारा प्यार और कोविड से बचने की दुआएं एक्चुअली। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। हमारे पास है आबाया ना आबाया। दिस इज माय फेवरेट सेक्शन। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको पूछते हैं, आप हम बोलते हैं आपने किया या नहीं किया है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कभी आपने रॉन्ग नंबर को कांटेक्ट किया है? शो में किसी को कॉल करना था, किसी और को हो गया? हाँ। कभी नहीं? अब तो ना दिखा रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग यू रिमेंबर फ्रॉम रॉन्ग नंबर कन्वर्सेशन? रॉन्ग नंबर कॉन्वर्सेशन से ये हुआ था कि तब मैं आरजे नहीं होता था। ओके, मैं एक रिपोर्टर था। अच्छा, आपने जर्नलिज्म भी किया है? हाँ, ओके। तो मैंने मुझे किसी डायरेक्टर को कॉल करना था किसी डिपार्टमेंट के, उनसे मुझे कुछ डिटेल चाहिए थी। तो आई एंडेड अप कॉलिंग अ पॉलिटिशियन। तो उनका नाम सेम था। ओके, कुछ नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मैं हैज़ द सी डिटेल एंड ही पॉलिटिशियंस सबको ओब्लाइज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे ना इस आत्म मुतल्लिक करां कह के तो मैं लिखूस तो ये then I realized that this happened. Okay, do you believe in karma? Yes or no? कर्मा? Yes. कर्मा जो एक कॉन्सेप्ट है कि your deeds will have an effect in your life. हम उसमें बिलीव तो करते ही हैं, क्योंकि the belief system that we take from our religion, उसमें तो हम करते हैं। So I sort of believe in it. आबाया। Okay, पब्लिक प्लेस में लड़ाई की है? हाँ, बहुत बारी। अब जब से लेकिन मैं आरजे बन गया तो तब से नहीं। ना कॉलेज लाइफ मेरा सांग पेमा करूं बिकॉज़ पच लोग दपान यू नो यूज एंड इम्पोर्टेंट आज की लाइफ में हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, तो शाम को सोशल मीडिया पे मिल जाता है और रिश्ते की फिर प्रॉब्लम आ जाती है। कैन यू विसल? या ये बहुत है, मुझे इतनी आती है बस, मुझे इतनी आती है। ओके, कभी रोया है? ओह, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो मुझे रोने से कोई तकलीफ परहेज नहीं है। ओके, हफ्ते में 2 बार। वादुन गाइस एम सच वारिया चीज हाल का सा। ओके, चाहे सो खुदाइस ब्रोकन या फैमिली ब्रोकन है। ओके, फैमिली इज अ मच बेटर वर्ड एक्चुअली। ओके, आप यूज्ड टू हुए हैं बीइंग ए सेलिब्रिटी or not, or do you? I don't think I am a celebrity, yes. But as an RJ you are sort of a celebrity, lekin you're not a celebrity because you have to be the boy next door, you have to be one among the people, और यही मुझे समझ आया है। You can only be successful as an RJ, as a radio jockey, because आप अपने आप को बोलते हो ना शहर की आवाज़। Yes. You have to be one among the people, so you're not the celebrity, you're one among them. एंड आई थिंक आज के एपिसोड में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द शो। ओके, कभी किसी आरजे के साथ लड़ाई की है? सीखने को मिल रहा है? बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। स्पेशली मुझे ये सीखने को मिला कि शादी जब होगी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आने वाली है एक्चुअली। किसी को कुछ समझ नहीं आता लाइफ में जनरली। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। फिर क्यों की तुमने? मैं शादी के खिलाफ थोड़ी हूँ। आई लाइक गेटिंग मैरिड, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। कितनी बार करने वाले हैं? नहीं, एक ही बार। आई लाइक। ओके, कभी किसी आरजे के साथ लड़ाई की है, बहस की है? आरजे के साथ? हाँ। अपने रेडियो स्टेशन में? किसी भी? नहीं, आई डोंट थिंक। अपनों के साथ तो किया होगा ऑफ कोर्स। सब लोग जो हैं
दोस्त ही हैं, वेरी स्मॉल कम्युनिटी, 3-4 रेडियो स्टेशन। इंपॉर्टेंट एक्चुअली बात यही है बिकॉज लोगों को अक्सर लगता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आरजे है, अलग अलग स्टेशन से, तो ह्यूमन मैच पाल में राइवरी बहुत ज़्यादा है। जो लास्ट टाइम हमने नासिर भाई के साथ बात की थी कि फिर लोग उनको मैसेज करते हैं कि हुश एंड वो उनको बोलते हैं भाई मेरा भाई है, हम शाम को एक साथ खाते हैं। आई मीन देयर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ऑडियंस फॉर एवरीवन। या देयर इज ऑडियंस फॉर एवरीवन। आपका ब्रांड क्या है, आप कौन सा ऑडियंस को अपील करना चाहते हो, क्या ब्रांड बनाना चाहते हो, सब अपने दिमाग में ये जानते हैं। तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। देयर आर इनफ पीपल आउट देयर हु गोइंग टू वॉच यू और लाइक यू और डिसलाइक यू। कभी फेक तारीफ की है किसी की? बहुत सारी, मैं बहुत सबसे ज्यादा किसी की बहुत है? ज्यादा फेक तारीफ करता हूँ। सबकी शो पे तो करनी पड़ती है। इंची आमित डीसी सब ऐसी कि मुझे वारी असल काम करना, बट यू हैव टू डू दैट। अगर आपको टफ सवाल भी किसी से पूछना है या ऐसे चामित फलाना सब इंची वारी असल काम करान, मगर मैं तो याद क्या गोली मैं ये पूछने वाला था आपसे कि आपने कभी किसी को मलाई मारते और लास्ट में स्ट्रोक खेला कि भाई ये क्या हो गया? इंटरव्यू करने का वही तरीका भी होता है कि आप किसी से बहुत अच्छी चीज बातें करते हो या देखते हो, लास्ट में आप उससे टफ सवाल पूछ लोगे। And the whole point of that interview could be that one question exactly. बाकी आप वो करते हो। And लास्ट में बोलेगा कि हम भाईचारा बना रहे हैं और मैं निकलता हूँ। हाँ, जैसा भी। Okay, thank you so much for such brilliant advices. And before we exit the show, कोई भी message to the audience, to the youth जो आप बोलना चाहते हैं? यूथ से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तो किसी की सुनते नहीं है। अपने रास्ते को खुद ही जो है चूज करते हैं, तो बेशुन तिमन पसंद के काम Exactly. they do whatever they want to do. बट एक चीज़ है जिंदगी में, जो दिल कहे वो करना चाहिए, और थोड़ा सा मैडनेस जिंदगी में होना ज़रूरी है। जिंदगी में लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप 10 to 4 जॉब कर रहे हो, ये कुछ क्रेजी करना चाहिए लाइफ में। एंड आरजे विजान क्या क्रेजी करते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आरजे? चीज़ें करता हूँ अभी like... कैमरा के बाद यहाँ मुझे ठंड में बिठाने के लिए मैं आपके साथ बहुत क्रेजी चीज़ें करने वाला। ओके, सो इससे पहले मेरे साथ कुछ ज़्यादा गलत हो, विल कट इट हियर। थैंक यू सो मच। एंड बिफोर यू लीव, हमारे पास आपके लिए कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टू दिस हियर। एंड आप सबसे उम्मीद है आप सब लोग ऐसे ही अगले एपिसोड के लिए वेट करेंगे किसी और ब्रिलियंट फेस के साथ। तब तक आप अपना मोबाइल फ़ोन लिए हमारे इंतजार में इतनी ही प्यार से बैठे होंगे, उम्मीद करते हैं। एंड एट द एंड हमेशा मैं बोलता हूँ, हमारे जितनी अच्छे आया है, खामियां हैं, आप जो बोलना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और ब्रिलियंट फेस के साथ। तब तक कीप लविंग, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।